जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। जो चर्चाएं बिहार की राजनीति में चल रही थी कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं, पर किया जाने लगा और अंततः नीतीश कुमार ने फैसला किया कि अब एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए। पहले जीतन राम मांझी ने ऐलान किया और अब देखिए नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया सभी एनडीए के घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने ऐलान कर रखा था कि हम इस बार किसी भी घटक दल को सीट नहीं देंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। जो चर्चाएं बिहार की राजनीति में चल रही थी कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं। नीतीश कुमार की अपनी रणनीति है, अपनी राजनीति है। जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनानी है। साल 2020 विधानसभा चुनाव में जिस जदयू को 3 नंबर पर ला दिया गया था, उस जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 बनाना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार की लगातार बार्गेनिंग की जा रही है। और तब से जब से लोकसभा सीट जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर दिए हैं। देखिए, एक आंकड़ा आया था, एक सर्वे किया गया था कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड कई विधानसभा सीटों पर लीड में रही है। तो इससे नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड को बड़ा फायदा हो सकता है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाने शुरू कर दिए। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से सीट ज्यादा से ज्यादा मांगनी शुरू कर दी। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है। बीजेपी ने सोचा कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री, अपना जनाधार तैयार किया जाए, क्यों ना नीतीश कुमार को कम सीटों पर सल्टा दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार की राजनीति का पैटर्न सेट किया, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी ठान लिया है कि इस बार नीतीश कुमार की एक नहीं सुनेंगे। इस बार विधानसभा सीट में नीतीश कुमार को साइड रखेंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाना है। अमित शाह का वो बयान याद कीजिए, जिस बयान के बाद बिहार की सियासत में भूचाल मच गया। नीतीश कुमार खामोश हो गए। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह के इशारे कर रहे थे, लेकिन अंततः बात नहीं बनी। ऑपरेशन लोटस जदयू पर किया जाने लगा और अंततः नीतीश कुमार ने फैसला किया कि अब एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए। पहले जीतन राम मांझी ने ऐलान किया और अब देखिए नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है। हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और इसके लिए तैयारी एनडीए गठबंधन की तरफ से की जा रही थी। एनडीए की तरफ से ये तैयारी किया जा रहा था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को अगर एनडीए का प्रचारक बनाया जाएगा, स्टार प्रचारक बनाया जाता है, तो दिल्ली में जो एक आबादी पूर्वांचलियों की है, सबसे ज्यादा आबादी में, तो सबसे ज्यादा आबादी क्या 20% से ज्यादा की आबादी पूर्वांचलियों का है दिल्ली में, और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार चिराग पासवान को एक साथ रख करके ये प्रचार प्रसार करवाया जाए और बीजेपी को इससे एक बड़ा फायदा हो सकता था। बिहार के लोग दिल्ली में इस वक्त हैं और वो देश की राजनीति में सबसे ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। पिछली बार भी जनता दल यूनाइटेड ने सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, चिराग पासवान ने भी उतारे थे और इस बार ये उम्मीद जताया जा रहा था कि सभी एनडीए के घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने ऐलान कर रखा था कि हम इस बार किसी भी घटक दल को सीट नहीं देंगे, लेकिन जीतन राम मांझी ने पहला ऐलान किया कि दिल्ली में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद फिर क्या था, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी अब ऐलान कर दिया है कि अब हम जनता दल यूनाइटेड को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। अपने पार्टी का बड़ा जनाधार नीतीश कुमार खोज रहे हैं। ये मन में चिराग पासवान के भी है कि दिल्ली में उनके पार्टी के कैंडिडेट उतारे जाए। लेकिन अब देखिए, नीतीश कुमार के बाद क्या चिराग पासवान भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है नीतीश कुमार की वजह से, चिराग पासवान की वजह से, क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो बिहारियों का एक बड़ा वोट छटकेगा भारतीय जनता पार्टी से। अब सोचना बीजेपी को है,
दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की टीम को सोचना है कि क्या करना है। नीतीश कुमार की नजर 6 विधानसभा सीट पर है दिल्ली में। क्या इन 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ समझौता करेगी या फिर मामला अटक जाएगा, फंस जाएगा? बीजेपी को एक बड़ा नुकसान इस वक्त दिल्ली में होता हुआ दिख रहा है। वैसे भी बीजेपी की सांसें अटकी हुई है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की वजह से, कांग्रेस की वजह से कई पार्टियां वहां पर आ रही हैं चुनाव लड़ने के लिए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करती है। लेकिन नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखेगा। सिर्फ नीतीश ही नहीं, चिराग पासवान भी चाहेंगे कि दिल्ली में अपनी पार्टी को हम चुनाव मैदान में उतारे। देखते हैं क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी इस पर निर्णय लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, तमाम अपडेट लगातार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।